जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एस के सोनी है। देखिए हमारे पास दोस्तों आज ये 40 इंच का एक सेट आया हुआ है पैनासोनिक। इसका मॉडल नंबर है TH-L40SV70D। ये जो पैनासोनिक का सेट है इसमें वन टाइम ब्लिंकिंग आ रही है प्रॉब्लम, वन टाइम ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम है। और आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो ये है कि जब कोई भी सेट इस तरीके से वन टाइम ब्लिंकिंग में जाता है पैनासोनिक का, तो हम उसके प्रोडक्शन को कैसे रिमूव करेंगे। क्योंकि वन टाइम ब्लिंकिंग में मतलब वो प्रोडक्शन में जा रहा है, उसके बैकलाइट्स ख़राब हो सकते हैं, उसका ड्राइवर बोर्ड में कुछ दिक्कत हो सकती है। मतलब बैकलाइट सेक्शन में अगर दिक्कत है, बैकलाइट सेक्शन में अगर उसको प्रॉब्लम है, तो उसके कारण ये पैनासोनिक का सेट वन टाइम ब्लिंकिंग में जाता है। और आज हम आपको इसकी बारीकी से बताएंगे कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे। तो आप सभी लोग ध्यान से ये पूरा वीडियो देखिएगा। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो पैनासोनिक के जो सेट होते हैं उसमें पावर सप्लाई पे कुछ भी मेंशन नहीं किया होता, वोल्टेज वगैरह जो भी ये सब कनेक्शंस रहते हैं, कौन से कनेक्शंस में कितना सप्लाई है, किस लिए कनेक्शन दिया हुआ है, ये सब कुछ मेंशन नहीं रहता पैनासोनिक के सेट में। सबसे पहले मैं आपको इसका प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन भी आपको बता रहा हूँ। आप सभी लोग ये जो हमारा एस के सोनी ग्रुप चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए वीडियो को और शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि आपको और अच्छे से अच्छा वीडियो हम दे सकें। देखिए अभी ये सेट ऑन हो गया और बैकलाइट भी ऑन हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो बैकलाइट बंद हो गई, सेट वन टाइम ब्लिंकिंग में चला गया। देखो ये रेड इंडिकेटर वन टाइम ब्लिंक कर रहा है, आप नज़दीक से थोड़ा देख सकते हो इसको। देखिए ये देखिए इस तरीके से ही ब्लिंकिंग कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे हम, हमारा जो सब्जेक्ट है हम अपने सब्जेक्ट पे ही रहते हैं। हमारा सब्जेक्ट है आज का कि हम ये जो पैनासोनिक के पावर सप्लाई हैं इसका जो ड्राइवर सेक्शन रहता है पैनासोनिक में, इसको इसका जो प्रोटेक्शन है उसको हम कैसे रिमूव करें, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो हम सब्जेक्ट पे ही रहते हैं, हम इसका प्रोटेक्शन रिमूव करेंगे। और किस तरीके से हम रिमूव करेंगे, किस तरीके से हम लाइन को ट्रेस करेंगे, वो पूरा प्रोसेस आपको समझना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पावर सप्लाई को खोल लेते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए, सभी में जो भी आपके मित्र हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिले और ये अच्छा नॉलेज हम आप लोगों के साथ शेयर कर पाएँ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमको पावर सप्लाई को काम करना है। पावर सप्लाई में तो सबसे पहले तो जो है हम इसको रखने का इंतज़ाम कर लेते हैं। पावर सप्लाई को हमको रखना पड़ेगा किसी पेपर वगैरह पे पलट के। तो इस पे हम इसको यहाँ से इसको निकाल देते हैं पहले बैकलाइट कनेक्शन को, और ये की कनेक्शन है इसको लगा रहने देते हैं। इस तरीके से हम इसको पलटी कर लेंगे पावर सप्लाई को, ठीक है। इसके नीचे हम कुछ गत्ता लगा लेते हैं जिससे कि ये नीचे मेटल से टच ना हो, ठीक है। अभी हम ये बैकलाइट कनेक्शन जो है जो हमने निकाला था इसको हम बैकलाइट से कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से ड्राइवर बोर्ड से इसको लगा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक काम करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम असली क्या है, प्रॉब्लम असली ये है दोस्तों यहाँ पर कि आप ये देखिए यहाँ पर ये जो कनेक्शन जा रहे हैं ये मदरबोर्ड के लिए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि यहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं है। आप देखेंगे ध्यान से
तो यहाँ पर इस कनेक्शंस की डिटेल्स कुछ भी नहीं लिखी हुई है। पैनासोनिक में सबसे बड़ा मेजर पॉइंट यही है कि भाई यहाँ पर कुछ लिखा नहीं होता। तो आपको या तो इसका डाटा शीट निकाल के, सर्विस मैनुअल निकाल के काम करना पड़ता है, या फिर अपनी जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे काम कीजिएगा। तो आप इधर साइड में देखेंगे तो यहाँ पर भी कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। इस पावर सप्लाई के कनेक्टर के जो कनेक्शंस हैं उसकी डिटेल्स कहीं भी नहीं लिखी हुई है। अब इस कंडीशन में हम कैसे पता करेंगे कि इसमें एरर पिन कौन सा है? ठीक है, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है कि बिना किसी सिंबल के हमको ये पता करना है कि यहाँ पर एरर पिन कौन सी है। ठीक है, ये मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ, आप लोग थोड़ा सा बस ध्यान से देखिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों देखें, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। ये ठीक है, ये देखिए। तो देखिए यहाँ पर सप्लाई के कुछ कनेक्शंस हैं। बैकलाइट ऑन के लिए यहाँ पर कमांड है, पावर ऑन की कमांड है। बैकलाइट को एडजस्ट करने के यहाँ पर कंट्रोल सिग्नल भी आया हुआ है मेन बोर्ड से। और यहाँ से एक एरर लाइन जो है वो मेन बोर्ड की तरफ जा रही है। अब हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर एरर लाइन कौन सी है? तो देखिए, सबसे अच्छा टूल है हमारा मल्टीमीटर। मल्टीमीटर से अच्छा हमारे पास कोई टूल नहीं है। ठीक है, तो मल्टीमीटर का यूज़ करते हुए हम पता करेंगे, बट पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ों पे गौर करेंगे। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कनेक्शन जो दिए हुए हैं, ये कनेक्शंस में से कितनी लाइनें हमारे बैकलाइट सेक्शन की तरफ, ये देखिए बैकलाइट ड्राइवर आईसी लगी हुई है, इस बैकलाइट ड्राइवर आईसी की तरफ कितनी लाइनें जा रही हैं, यहाँ से कितने कनेक्शन इस बैकलाइट ड्राइवर आईसी की तरफ जा रहे हैं, हमको पहले वो काउंट करने हैं। ठीक है, देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि देखिए एक कनेक्शन ये जा रहा है, सॉरी हाँ ये जा रहा है, 1 2 ये 3 और ये 4, ये 4 कनेक्शन इधर जा रहे हैं बैकलाइट सेक्शन की तरफ। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये 4 लाइनें यहाँ पे हैं, 1 2 3 और ये 4 लाइनें। ठीक है, ये 4 लाइनें इधर जा रही हैं। अब इसमें से एक लाइन जो है वो ग्राउंड है। ये आप देखो यहाँ पर ये एक लाइन जो है ये ग्राउंड की जा रही है। ठीक है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, बाकी बची हमारे 3 लाइन। वो 3 लाइन में से कौन कौन सी लाइन है? एक लाइन तो है इसमें VL ऑन की, दूसरी है VL एडजस्ट की, और तीसरी है VL एरर की। इस तरीके से यहाँ पे 3 लाइनें हमको देखनी है। तो ये 4 लाइन में से एक तो ग्राउंड हो गया। अब ये 3 लाइन किस किस पॉइंट पे जा रही हैं ये हमको देखना है। देखो ध्यान से, अभी आप देखो यहाँ पर एक लाइन है जो कि ये आ रही है, ये इस पॉइंट पे जा रही है, इस वाले पे ध्यान रखना है आपको, बस ये पॉइंट पे जा रही है। ठीक है, दूसरी लाइन जो आ रही है वो दूसरी लाइन ये आ रही है, ये वाली। ठीक है, ये लाइन कहाँ जा रही है? तो ये लाइन जा रही है इस दूसरे वाले पॉइंट पे। ठीक है, एक लाइन इस पॉइंट पे आ रही है, दूसरी लाइन इस पॉइंट पे जा रही है, और तीसरी लाइन देखें तो तीसरी लाइन जो है वो इस रेजिस्टेंस के नीचे से होते हुए और यहाँ आ रही है तीसरे पॉइंट पे। ठीक है, तो ये वो 3 लाइनें हैं जो इधर जा रही हैं। एक इसमें ग्राउंड की लाइन है जो कि यहाँ पर आकर ग्राउंड से मिल गई है, तो ग्राउंड को हम छोड़ देंगे। बाकी 3 लाइन हमने ट्रेस कर ली। पहला पॉइंट ये वाला है, दूसरा ये वाला है, और तीसरा ये वाला है। ठीक है, तो हम इन तीनों पे ही फोकस करेंगे क्योंकि हमारे ड्राइवर सेक्शन में प्रॉब्लम है। ड्राइवर सेक्शन से एरर लाइन आती है जो कि मेन बोर्ड की तरफ जाती है। मेन बोर्ड से 2 लाइन आती हैं, एक VL ऑन और एक VL एडजस्ट, वो ड्राइवर की तरफ जाती हैं। तो हमको देखना है एरर वाला लाइन। तो अब हम बोर्ड को सप्लाई देंगे, टीवी को सप्लाई देंगे, और उसके बाद फिर हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। देखिए किस किस तरीके से हम वोल्टेज टेस्ट करेंगे, ये पूरा मेथड आप समझिएगा। अभी देखिए हमने बोर्ड को सप्लाई दे दी है। इसको मैं थोड़ा सा इसको
इस तरीके से कर देता हूँ जिससे कि मल्टीमीटर भी आपको दिखाई दे। जो पॉइंट थे मैंने आपको दिखा दिए, अभी हम उन्हीं पॉइंट पे वोल्टेज चेक करेंगे। ये मल्टीमीटर मैं यहाँ रख लेता हूँ, आपको दिखाई देगा जो भी वोल्टेज होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस वाले पॉइंट पे वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ पर कितना वोल्टेज आता है। देखिए यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है अभी। देखिए ऑन होते ही यहाँ पर 3.2 वोल्ट हो गया, फिर से लाइट ऑन हुई, फिर से 3.3 वोल्ट हो गया, फिर से बंद हो गया और ये 0 हो गया। यानी कि ये जो सप्लाई थी ये 3.3 वोल्ट हुई कब, जब टीवी ऑन हुआ। जब टीवी ऑफ हुआ तो फिर ये 0 वोल्ट हो गई। ठीक है, अभी दूसरी लाइन पे हम चेक करते हैं। यहाँ पर फिर से हम सप्लाई ऑफ कर देंगे, मेन सप्लाई को। देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ इस तरीके से। देखिए इस वाले पॉइंट पे अभी हम दोबारा से इसको सप्लाई दे रहे हैं और ये देखिए अभी ये सप्लाई यहाँ पर आ गई 2.8 वोल्ट, 3.2 वोल्ट, 2.8 वोल्ट, 3.2 वोल्ट, 2.8 वोल्ट। और उसके बाद में जैसे ही टीवी हमारा एरर में गया, ब्लिंकिंग में गया, तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो इसके बाद में हम तीसरे वाली लाइन को चेक करते हैं। तीसरी वाली लाइन को जो हम सप्लाई देते हैं टीवी सेट को, तो देखो 3.2 वोल्ट आ गया। सप्लाई देते ही यहाँ पर 3.2 वोल्ट आ गया और जैसे ही टीवी ऑन हुआ तो ये वोल्टेज लो गई थी। फिर जैसे ही टीवी ऑफ हुआ फिर 3.3 वोल्ट हो गई। यानी कि जब टीवी हमारा ऑन होता है तो ये सप्लाई लो हो जाती है। टीवी जैसे ही ऑफ होता है टीवी ये 3.3 वोल्ट हो जाती है। मतलब एरर वाली पिन कौन सी होती है? एरर वाली वो पिन होती है कि जिसमें टीवी ऑन होने पे वोल्टेज 0 हो जाए और टीवी ऑफ हो उस समय उसमें 3.3 वोल्ट हो जाए, वो होती है एरर वाली पिन। तो देखो इस सप्लाई में जब टीवी हमारा ब्लिंकिंग में है तब यहाँ पर 3.3 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये वाली पिन जो है ये एरर पिन है हमारी। ये वाली पिन ये BL ऑन की या BL एडजस्ट की पिन होगी, या ये वाली पिन BL ऑन या BL एडजस्ट की होगी। तो हमारा BL ऑन और BL एडजस्ट है। अभी कोई तो अभी जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एरर पिन के कनेक्शन को टीवी में से बाहर निकालेंगे। टीवी की पावर ऑफ कर दी है अभी हमने, इसके कनेक्शन को हम बाहर निकाल देंगे। एरर वाली पिन हमको पता लग गई है। ये तीसरा वाला जो कनेक्शन है ये एरर का कनेक्शन है। आप देखिए यहाँ पर ये जो तीसरा वाला कनेक्शन है ये एरर का कनेक्शन है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। ये हमने बाहर निकाल लिया वायर को। ठीक है, और इसको हम इधर ही लगा देंगे। बाकी कनेक्शन हमने लगा दिए, केवल हमने एरर वाला जो वायर था जो मेन बोर्ड की तरफ जा रहा है इसको हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब इसको बाहर निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। कहाँ पे करेंगे? ग्राउंड के साथ कनेक्ट। तो हम इसको डायरेक्टली ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम इसको कनेक्ट करते हैं। ये आप देखिए यहाँ पर हम इस वायर को, जो एरर वाला वायर है, इसको हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमने ग्राउंड के साथ में सोल्डर कर दिया वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको
सीधा कर देते हैं पावर सप्लाई को। इस तरीके से हम इसको सीधा करके और टीवी में पहले इसको कस देंगे। इसके जो स्क्रू हैं उनको हम लगा देंगे। और टीवी की पावर ऑन करके देखेंगे। अभी मैंने टीवी की पावर ऑन की है। अभी आप ये इंडिकेटर की तरफ देखो, ये देखो आप इंडिकेटर की तरफ, और ये देखो बैकलाइट की तरफ। अभी ये बैकलाइट जल्दी शुरू हो गई और यहाँ पर इंडिकेटर भी अभी ब्लिंकिंग में नहीं जा रहा है। तो हमने बिना किसी डाटा के केवल जो हमारा बेसिक नॉलेज है उसी के आधार पे हमने काम किया। और ये जो टीवी था इसका प्रोटेक्शन हमने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद ये टीवी जो है अभी नॉर्मल तरीके से रन कर रहा है। देखिए बैकलाइट भी ऑन है और ग्रीन इंडिकेटर कंटिन्यू चल रहा है। पहले इसमें वन टाइम ब्लिंकिंग आता था जो कि अभी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। अभी मैं आपको इसकी डिस्प्ले भी दिखा देता हूँ, डिस्प्ले किस तरीके की आ रही है वो भी आप लोग देख लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले भी आ गई है, ये लिखा आ गया HDMI, ठीक है। तो ये सेट अभी बिल्कुल हमारा रेडी हो गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा सा काम था और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। इस तरीके से देखिए ये अभी ग्रीन इंडिकेटर इसका चल रहा है। देखिए ग्रीन इंडिकेटर आ रहा है इसमें और टीवी कंटिन्यू चालू है, ठीक है। तो ये छोटा सा टिप्स था आप लोगों के लिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के काम लगेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।